दोस्तों आज है 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। और आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की 50 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी की, झारखंड से मुसलमान को निकालने की चल रही प्लानिंग की, मोदी को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है, राहुल गांधी की आंखों में आए आंसू की, बात करेंगे भारत में गरीब आदमी को लेकर हुए सर्वे की, अपनी ही बातों में फंसे असदुद्दीन ओवैसी की, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे गरीब आदमी से जुड़ी सरकारी योजनाओं की और सरकारी नौकरियों को लेकर आए नई भर्तियों की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धुले से की विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत। बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही। साथ ही एमवीए पर साधा निशाना, कहा महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस में न पहिए और न ब्रेक। ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए हो रहा झगड़ा, चारों तरफ से बज रहे हॉर्न। पीएम मोदी को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। झारखंड में राहुल गांधी बोले आज देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बताया महान देश। बोले आर्थिक तरक्की और विशालता को ध्यान में रखते हुए इसे वैश्विक महाशक्ति कहा जाना चाहिए। इंडिया की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ रही, जल्दी ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। बीजेपी की सरकार बनी तो 60% मुस्लिम जो फर्जी आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड बनवाकर बस गए हैं, उन्हें झारखंड छोड़कर भागना पड़ेगा। सांसद निशिकांत दुबे बोले एनआरसी लागू करेंगे, आदिवासियों से छीनी जमीन वापस दिलाएंगे। आपकी 4 पुश्ते भी आ जाए तो भी आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर शरद पवार और कांग्रेस को दिया चैलेंज। बोले राहुल बाबा हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, बीजेपी का वादा पत्थर पर लकीर है। यूपी की सियासत में जारी पोस्टर वार, वाराणसी में दिखा अखिलेश राहुल के कुरुक्षेत्र अवतार का पोस्टर, जिसमें अखिलेश यादव को करसनपुर, राहुल गांधी को बताया अर्जुन, गीता के श्लोक समेत लिखा संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। एलएसी पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर सेना की बड़ी तैयारी। 10 नवंबर से 18 नवंबर तक चलने वाली इस ट्राई सर्विस अभ्यास में तीनों सेना के अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच पहाड़ी इलाकों में समन्वय तालमेल से लड़ाई लड़ने के लिए तरीके को धार दिया जाएगा। समोसे में निकली छिपकली, 5 साल का मासूम आईसीयू में, परिजन ने पुलिस को सौंपे फोटो वीडियो, होटल का लाइसेंस सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या, जेल से जुड़े आतंकी संगठन ने कहा कश्मीर की आजादी तक जारी रहेगी जंग। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर सियासत तेज, मौलानाओं ने की एमवीए को वोट देने की अपील। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मराठी मुस्लिम सेवा संघ और इस प्रकार की कई संस्थानों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर भिड़े बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, अनुच्छेद 370 पर हो रहा बवाल। विधायक खुर्शीद अहमद ने पोस्टर लहराने की कोशिश की, मार्शलों ने पहले गिराए और फिर बाहर निकाला। वहीं भाजपा ने हंगामे के लिए स्पीकर पर लगाया आरोप। हिम्मत हो तो बचा लो, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के नाम फिर धमकी, मैसेज भेजने वालों ने लिखा सलमान और लॉरेंस पर गाना लिखने वाला 1 महीने में मारा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपा में 14 नवंबर से शुरू होगा भव्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। चीन से लेकर यूएई तक के अनोखे बिजनेस मॉडल होंगे शामिल। राम मंदिर के प्रथम तल पर लगे पत्थर बदले जाएंगे, मंदिर निर्माण समिति ने लिया फैसला। का प्रथम तल पर कुछ पत्थर कमजोर लगे हुए हैं, जिन्हें निकालकर उनकी जगह दूसरे पत्थर लगाए जाएंगे। साथ ही कुछ जगहों पर पत्थर हटाकर मकराना के पत्थर लगाए जाएंगे। कांग्रेस की आज दिल्ली न्याय यात्रा राजघाट से शुरू होगी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, राहुल खड़गे भी शामिल होंगे। कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर बरसे पीएम मोदी। बोले एमवीए के लोग अब महिलाओं को गाली देने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हारने वाली कमला हैरिस को भी लिखी चिट्ठी, कहा आपका उम्मीद से भरा जोड़ने वाला संदेश लोगों को प्रेरणा देना जारी रखेगा। 78% भारतीयों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को बताया अच्छा, वैश्विक मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस के मुताबिक 29 देशों के सर्वे में भारत में बेरोजगारी और दुनिया में क्राइम हिंसा सबसे बड़ी चिंता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4:3 के बहुमत से सुनाया फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2005 का फैसला पलटा, कहा धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान चला सकते हैं।
यूपी में अब पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग ने उठाया सख्त कदम। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदकर पूरी दुनिया पर किया एहसान। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान। बोले, हम लगातार उन सभी से एनर्जी खरीदेंगे जो हमारी कंपनियों को सबसे कम रेट ऑफर कर रही हैं। केरल की वायनाड में उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। प्रियंका राहुल गांधी की तस्वीरों वाली फूड किट जब्त। फूड आइटम की किट मिलने के बाद विपक्षी नेता लगा रहे आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 100 दिन का एजेंडा। अवैध प्रवासियों को यूएस से निकालने का प्लान। भारी टैरिफ लगाने की तैयारी। चीन की बढ़ाएंगे टेंशन। अब छुट्टियां नहीं, होगा आंशिक कार्य दिवस। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने जजों के लिए नियमों में किया संशोधन। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि छुट्टियों की संख्या 90 दिनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिनमें रविवार शामिल नहीं है। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 700 रुपए बढ़कर 77,480 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1398 रुपए बढ़कर 91,767 रुपए प्रति किलो हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए केस बरामद। 12 लोगों को हिरासत में लिया। वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 10 प्रमुख भारतीय शहरों में होती है 33,000 मौतें। सीपीसीबी ने लेसेंट अध्ययन पर उठाए सवाल। कहा, मौतों के लिए अकेले प्रदूषण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए एक वकील से किया सवाल जवाब। पूछा, क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक का वकील बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ जघन्य अपराधों में। अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल। बीजेपी बोली, दिल्ली सीएम आवास में 12 करोड़ की टॉयलेट सीटें और 29 लाख की एलईडी। 500 किसानों की जमीन और 53 ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड का दावा। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के पास पहुंची अर्जियां। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 39 करोड़ से बनेगा 1500 सीटों वाला अत्याधुनिक प्रेक्षागृह। सीएम योगी ने मांगा था प्रस्ताव। मोदी बोले, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी। मेरा एमवीए को चैलेंज। कांग्रेस नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। बैलेंस बिगड़ने से सीढ़ियों पर गिरे विजय देवगौड़ा। टीम ने मौके पर संभाला। सॉन्ग के प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंचे थे। हरियाणा में 32 मंजिला टावरों से कराई गई कृत्रिम बारिश। प्रदूषण से बचने के लिए उठाया कदम। निवासियों से कार पुल भी करवा रहे। यूपी के प्रयागराज में साधु संतों के बीच चले लात घुसे। जमीन आवंटन के लिए बुलाई गई अखाड़ा परिषद की बैठक में हुआ हंगामा। अफसर मनाने में लगे रहे। इस बार कड़ाके की ठंड से टूटेगा 25 साल का रिकॉर्ड। एएमयू के वैज्ञानिकों ने की भविष्यवाणी। कहा, इस बार उम्मीद से ज्यादा गर्मी रही, लेकिन जल्द ही हाड़ कपाने वाली सर्दी भी पड़ेगी। भारतीय सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने जताया रोष। कहा, कृपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा। केंद्र सरकार से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। राजस्थान के 17 जिलों पर नया अपडेट। विधानसभा उपचुनाव के बाद होगी बैठक। दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी समेत 5 नए जिलों को रद्द कर सकती है भजनलाल सरकार। यूपी के बागपत में गिराई जाएगी तालाब की जमीन पर बनी 50 साल पुरानी मस्जिद। 28 नवंबर के बाद पहुंचेगा बुलडोजर। बस 1 महीने का दिया समय। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरें घटाई। सितंबर में 50 और अब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। इंटरेस्ट रेट 4.50% से 4.75% के बीच रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को दी चुनौती। कहा, हिम्मत है तो पुलिस हटाओ, फिर लाउड स्पीकर हटाकर दिखाओ। यूपी के प्राइमरी टीचर्स को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की स्थानांतरण नीति को किया रद्द। राजस्थान में फर्जी पुलिस वालों की गैंग सक्रिय। निशाने पर बड़े लोग। किसी को रेपिस्ट तो किसी को देशद्रोही आतंकवादी बताकर लूटे करोड़ों रुपए। भारत के आगे झुका पाकिस्तान। टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा बदलाव। हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा टूर्नामेंट। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मुकाबले यूएई में हो सकते हैं। लग्जरी कार, आलीशान फ्लेट, दुबई ट्रिप और 25 लाख रुपए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शूटर्स को दी गई थी सुपारी। मुंबई पुलिस ने किया दावा। केक समोसे पर मचा बवाल। सीआईडी जांच बैठानी पड़ी। हिमाचल के सीएम सुक्खू के लिए मंगाए थे, उनके स्टाफ को परोस दिए। 5 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी।
जहाँ दिखे सफाई वहाँ बेटियां घबराई। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने दिया नया नारा, साथ ही कहा देश की अखंडता और एकता को चुनौती दे रही सपा कांग्रेस कोई भी भारतीय इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी, हाईकोर्ट की ऑर्डर। पंजाब चंडीगढ़ में भी लागू, केंद्र से छोटे बच्चों की सुरक्षा नियम बनाने को कहा। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, बीसीसीआई ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। टीम अपने मैच दुबई में खेलना चाहती है। मशीन से रोपी धान, ड्रोन से छिड़कते हैं दवा। बालाघाट के किसान 130 एकड़ में कर रहे टेक्नो फ्रेंडली खेती, देखने जापानी इंजीनियर भी आए। राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा, 200 मजदूरों की कमी, फर्स्ट फ्लोर पर लगे पत्थर भी बदले जाएंगे। भाजपा बोली केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल, सीएम आवास में 12 करोड़ की टॉयलेट सिटी और 29 लाख की टीवी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धुले से की विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत, बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही। साथ ही एमवीए पर साधा निशाना, कहा महाविकास अखाड़े में न पहिए न ब्रेक, ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए हो रहा झगड़ा, चारों तरफ से बज रहे हॉर्न। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। धुले में 50 मिनट में भाषण में मोदी ने महाविकास अखाड़ी, कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र के विकास, आदिवासी और महिलाओं पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वे धर्म के नाम पर लड़ाते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रही हैं, ये भारत के खिलाफ साजिश है। मोदी ने ये भी कहा कि महा अखाड़ी की गाड़ी में न पहिए और न ब्रेक, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। चारों तरफ से अलग अलग हॉर्न सुनाई दे रही हैं। मोदी के भाषण की बड़ी बातें, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोल कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर मुझे आशीर्वाद दिया। 2014 की विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ आया था, मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने राज्य में 15 साल के सियासी कुचक्रों को तोड़कर बीजेपी को जीत दिलाई। एनडीए ने पहले सरकार फिर जनता को लूटा। प्रधानमंत्री ने कहा हम जनता को भगवान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जनता को लूटने आए हैं। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले आते हैं तो हर योजना बंद कर देते हैं। आपने महाविकास अखाड़ी के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन्होंने पहले सरकार लूटी, फिर जनता को लूटा। हमने महिलाओं को केंद्र में रखकर फैसले लिए। पीएम ने कहा कि महायुति का मैनिफेस्टो विकसित भारत का आधार बनेगा। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान बनाना बहुत जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो पूरा समाज तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। मोदी ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। अम्बेडकर ने कोशिश की वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े रहे। बाबा साहेब मुश्किल से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिला पाए। नेहरू के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ यही माहौल बनाया। वे SC, ST, OBC को हमेशा कमजोर करना चाहती थी। राजीव गांधी की सोच भी खानदान से अलग नहीं थी। कश्मीर में कांग्रेस के मंसूबे कायम नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया। देश में 2 संविधान रहते थे। कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। इन्होंने अलगाववादियों को संरक्षण दिया। इन्होंने जो समस्या पैदा की, हमने आर्टिकल 370 हटाकर उसे खत्म कर दिया। कश्मीर में उनके मंसूबे कायम नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। झारखंड में राहुल गांधी बोले आज देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए अपने चुनावी सभा का आगाज ईसाई बहुल सिमडेगा से किया। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। राहुल ने कहा हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़े की हक की बात करते हैं। इस पर मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली बातें करते हैं। इस समय देश में 2 विचारधाराएं हैं। हम संविधान की रक्षा कर रही हैं, जबकि वे खत्म करना चाहते हैं। 5 पॉइंट में राहुल गांधी का पूरा भाषण समझिए। आदिवासियों का मतलब समझाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग आपको आदिवासी कहते हैं और बीजेपी वाले वनवासी कहते हैं। अंग्रेज भी आपको वनवासी कहते थे। आदिवासी का मतलब जो इस देश धरती के पहले निवासी थे। जल, जंगल और जमीन पर आपका हक है। वनवासी का मतलब होता है आपका जल, जंगल और जमीन का कोई अधिकार नहीं
है। आप जंगल में रहते हो इसलिए आपको अधिकार नहीं मिलेगा। वो चाहती है कि आपको शिक्षा न मिले, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर न बने, प्लेन न उड़ाएं। संविधान बचाने की बात। कांग्रेस नेता ने कहा, आज देश में दो विचार धर्म की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, इसमें बिरसा मुंडा जी, अम्बेडकर जी, फूले जी और महात्मा गांधी जी की सोच है। ये संविधान देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की रक्षा करता है। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहती है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। अडानी अंबानी के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने बड़े लोगों की कर्ज माफी का जिक्र कर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये सिर्फ उनके फायदे के लिए काम करते हैं। हमारी योजना में सिर्फ गरीब लोगों की बातें होती है। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये आबादी कुल 90% है, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते, देश के पूरे बजट का निर्णय यही अफसर लेते हैं। अगर इसमें से एक अफसर आदिवासी वर्ग का है तो सरकार के 100 रुपए के खर्च में वो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने एक राज्य को जला दिया जहां आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लोगों से कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाएंगे और देश में एकता, भाईचारा को कायम करेंगे। 1 वोट 7 गारंटी। राहुल गांधी बोले, हम SC/ST का आरक्षण बढ़ाएंगे और सबको हक मिलेगा। आपको 15 लाख रुपए तक की बीमा मिलेगा। हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो राशन और युवाओं के लिए हर जिले में स्कूल कॉलेज बनाए जाएंगे। हम 1 मिलियन युवाओं को रोजगार देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर भिड़े बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। अनुच्छेद 370 पर हो रहा बवाल। विधायक खुर्शीद अहमद ने पोस्टर लहराने की कोशिश की। मार्शलों ने पहले गिराया और फिर बाहर निकाला। वहीं भाजपा ने हंगामे के लिए स्पीकर पर लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। इन्हें फिर बाहर निकाला गया। साथ ही मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी भाजपा नेता वॉकआउट कर गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को भी विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के चलते पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव बुधवार को पास कर दिया था। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत भाजपा के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। वे इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाती रहे। शर्मा ने यह भी पूछा कि जब LG के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं। इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी फाड़कर वेल में फेंक दी। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जिसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया है। वहीं भाजपा विधायकों के आरोपों को लेकर अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।